Good morning, students. Today we start our new exercise 5th B. In this exercise, we will find the area of any polygons. आपके कोई भी एक पॉलीगन होगी, किसी भी शेप में हो सकती हो, ठीक है। अभी तक हमें जो एरिया निकाल सकते थे, ठीक है, वो एरिया जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, या रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, या स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। इन सभी के फॉर्मूले हमारे पास हैं। और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने क्या था, फिफ्थ ए में है ट्रेपेजियम, ठीक है। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, इन सब से हटकर हमारे पास किसी भी फिगर, किसी भी शेप में हमारे पास पॉलीगन हो सकती है। उस पॉलीगन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जो पॉलीगन गिवन है उस फिगर को हम इन में कन्वर्ट करेंगे, या रेक्टेंगल, स्क्वायर में, पॉलीगन में, रोम्बस में, या ट्रेपेजियम में, किसी भी शेप में कन्वर्ट करके उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हमारे पास है, ठीक है, पेंटागन है, 5 साइड्स की पॉलीगन है। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना पड़े तो हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये दो इसकी लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, क्लियर। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम होगी, और ये क्या होगी, आपकी एक ट्रायंगल होगी। ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, अगर ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, तो इसका ये बेस हमें पता चलेगा, ठीक है। और ये दो लाइन अगर हमारे पास ये पैरेलल हैं, और यहाँ पर ये अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इसकी हाइट होगी। परपेंडिकुलर नहीं है तो इनके बीच की डिस्टेंस दी होगी आपकी। जैसे ये परपेंडिकुलर नहीं है, एडी है, तिरछी है, अगर ये इस तरह से तिरछी होगी, ठीक है, तो हमारे पास ये अब तो फिलहाल पैरेललोग्राम बन रही है, फिर भी अगर ये ट्रेपेजियम बन रही हो तो इनके बीच की डिस्टेंस दी होगी हमारे पास, जो पैरेलल लाइंस होगी। तो जिस तरह का हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सभी सिचुएशन जो भी वैल्यूज होंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बेस, वो सभी गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो किसी कंडीशन से हम उनको निकालेंगे। फिर जैसे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और इस ट्रेपेजियम का एरिया, जैसे रेक्टेंगल में जाए या ट्रेपेजियम जाए, दोनों को एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ दिस पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है या थोड़ी हार्ड होगी इसके अंदर, बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करने हैं, और हमारा जो पिछला वर्क है वो सभी रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर ट्रेपेजियम मॉडल में। फर्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई इन योर बुक में ही ट्राई करना है। हमारे पास जैसे गिवन फिगर्स, इस फिगर को आपने 3 रेक्टेंगल्स, 4 ट्रायंगल्स, 6 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल्स में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये विल ट्राई इट एट होम इन योर बुक ओनली। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिगर बड़े ध्यान से देखना, फिगर के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन के अंदर फिगर आपने ड्रॉ करनी है विद स्केल एंड पेंसिल से, और स्केल से आपने साफ साफ फिगर ड्रॉ करनी है फिर नोटबुक के अंदर, और फिर नोटबुक की फिगर ड्रॉ करने के बाद ही आपने सॉल्व करने होंगे। जैसे यहाँ पर फिगर दी हुई हमारे पास, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल शेप में थी, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बाय मिस्टेक यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल ही गिवन थी हमारे पास। और यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है, इसको इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ तक इस स्टेटमेंट में 5 लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये फिगर हमें ये कट कर रखी है, ये निकालनी है, ये निकालनी है, क्योंकि ये डॉटेड गिवन है हमारे पास। तो दो तरह से निकाल सकते हैं हम इसको। हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड्स के, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 साइड्स की पेंटागन हो गई। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ए बी सी और डी। इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर ये इसकी लेंथ होगी, ये क्या होगी, ब्रेथ, कंप्लीट ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर, क्लियर। इस कंप्लीट रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, इस ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं BOP, ठीक है। इस कंप्लीट रेक्टेंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड हमें एरिया ये मिल जाएगा, क्लियर। तो क्या हमारे पास इन रेक्टेंगल ABCD, इसके अंदर जो लेंथ है वो आपकी 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 3, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना है।
फिर हम इसके में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी पी के अंदर। इसकी तरफ आपको पता है रेक्टेंगल का रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा इसका बेस होगा। इट मींस ये हाइट और ये क्या होगा बेस। इसका मतलब ओ बी पी है जो वो परपेंडिकुलर ओ बी के ऊपर, इसका मतलब जो इसका बेस है वो तो होगा ओ बी, इसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो क्या होगी पी बी, जिसकी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया फाइंड, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारे पास कितनी होगी ये 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस भी 1 है और इसकी हाइट भी 1 है, तो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम दे सकते हैं। तो रिमेनिंग एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया हमें ये चाहिए है, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ए ओ पी सी डी, ए ओ पी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी पी के। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर था और इसका 0.5, 6 में से आप माइनस करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ एरिया हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस ए ओ पी सी डी। नाम इसमें कोई गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, चलिए जहाँ पर गिवन है हमने वही यूज करना है, अगर नहीं गिवन है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर फाइंड एसी, हमें एसी निकालनी है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के बाद जो से आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन वो लगभग सेम इसी प्रकार के होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, हमारे पास ये फिगर है ए बी सी एंड डी, ठीक है। बी से यहाँ परपेंडिकुलर लगा है ए सी के ऊपर, जिसकी 35 मीटर्स की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है, ये डिस्टेंस इसकी 65 मीटर, और ए सी का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करना है कि इसका एरिया जो कंप्लीट हमारे पास दोनों का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका एरिया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर ए सी की वैल्यू हम x मान लेते हैं, अगर मैंने इस पूरी कोऑर्डिनेट का अगर एरिया निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे इक्वल टू दिस एरिया कर देंगे। यहाँ से हम इसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस होगा, जिसके परपेंडिकुलर रहता है वो हाइट होती, जो परपेंडिकुलर रहता है वो हाइट, और जिसके ऊपर डाला जाता है वो क्या होता है इसका बेस। तो इसका जो बेस है ट्रायंगल का वो क्या है x, और इसकी जिसकी लेंथ हम AC मानते हैं उसके x मीटर मान लिए, और जो इसकी हाइट है हाइट है 35 मीटर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 1/2 इंटू बेस x इंटू हाइट 35 मीटर, तो 35x/2 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC के अंदर, अब इसके अंदर जो ये परपेंडिकुलर हमारे पास, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो तो 65 मीटर, और ये इसका बेस है वो क्या है x मीटर, ये मान लिया हमने। तो इसका एरिया क्या होगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस, बेस इक्वल टू x, और हाइट कितनी 65 इक्वल टू एरिया, ठीक है। ये एरिया निकल गया हमारे पास 65 इंटू एक्स, 65x/2 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का दोनों एरिया ऐड करते हैं, इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक एरिया आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, दोनों का ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा। ये AR लिखा हुआ आपका, AR शॉर्ट फॉर्म है एरिया ऑफ का, ठीक है। तो ABC का एरिया 35 मीटर स्क्वायर, 35x मीटर स्क्वायर, और बाय में 2, और इसका कितना है 65x/2। दोनों का एरिया अगर ऐड करते हैं तो इस कंप्लीट एरिया की इक्वल आता है
3600 मीटर स्क्वायर। तो 30x का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 35 + 60 दोनों एलिमेंट सेम है, सो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करते हैं 100x हो जाएगा दैट इक्वल टू 3600। तो x की वैल्यू हम निकालनी है, तो 3600 मल्टीप्लाई 100/2/100, 2 0 से 2 0, 36 2 72 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से हम इसका नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, तो x की वैल्यू 72 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ AC। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 72 मीटर। क्लियर? दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या था हमारे पास, कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक एरिया गिवन था, उसके अंदर हम क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का, दोनों एरिया को आपने ऐड किया, और दोनों को ऐड करने के बाद इक्वल टू, उनको ऐड करने के बाद इक्वल टू रख दिया, जहाँ से हमने इसकी x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4th, in question 4th find the area of polygons A B C D E F। तो हमारे पास एक पॉलीगन ये है, यहाँ स्टार्ट नाम इसका A B C D E एंड F, और इसको मिला गया यहाँ से, तो ये था हमारे पास 30 मीटर, और इसको मिला दिए ये कितनी होगी 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50 मीटर। तो जैसे साफ दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉलीगन्स को 3 भागों में बांट दिया, एक ट्रायंगल ये हो गई, एक ये रेक्टेंगल हो गई, और ये क्या हो गई ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। और एक बात और साफ साफ लिखी हुई इसके अंदर हमारे पास, ये जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर है, सही सेंटीमीटर में ऐसा है। तो एक बात और लिखी लास्ट में, जी ट्रायंगल जो BAF है वो कन्वर्ट ट्रायंगल CDE के, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कन्वर्ट हैं, और इसका लिखने का सिर्फ एक ही फायदा है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कन्वर्ट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल, इनकी साइड भी इक्वल होंगी, लेंथ भी इक्वल होगी, की परपेंडिकुलर जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट वो भी क्या होंगी इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेता हूँ ये, ठीक है ये वाली, तो दोनों की हाइट भी इक्वल होंगी। यहाँ तक तो हमें पता चल गया 50 मीटर, और 70 में से यहाँ तक तो 50 मीटर कैंसिल हो गई, तो कितनी रहेगी 20 में से हाफ इधर होगी और हाफ उधर, तो 10 ये हो गई और 10 ये होगी, इट मींस ये जो हाइट आपकी वो कितनी होगी 10 मीटर। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, इसका बेस हो गया और ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया, ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ पहले तो निकालेंगे इन रेक्टेंगल ACEF के अंदर लेंथ है 50 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 30 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ABF के अंदर इसका जो बेस है वो तो आपका 30 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट हमारे पास कैसे आई कंप्लीट 70 थी, 70 50 ये बच गई 20 बच गई, 20 में से 10 इधर और 10 उधर, तो ये हाइट होगी इसकी 10, उसी की भी हाइट ये है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 30 और हाइट कितनी है 10, तो से एक को कट कर देना, 2 5 10 5 3 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जितना एरिया इसका है वही सेम एरिया इसका होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE that is also 150 centimeter square. Now area of polygon ABCDEF is equal to area of triangle ABF plus area of rectangle ACEF plus area of triangle CDE। इन तीनों को एरिया को ऐड करेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया है 150, इसका एरिया है 1500 और इसका एरिया है 150, इन तीनों को ऐड करेंगे हम 150 150 300 1500 दैट इज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज ऑफ दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन का एरिया आ गया 150, तो एरिया इस ट्रायंगल का 1500 इसका हो गया और इसका होगा 150 तीनों को ऐड कर देंगे
तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पोर्टल। क्लियर। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इज 325 सेंटीमीटर। हमारे पास ABCD एक क्वाड्रेटर है, फिगर दी नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC and D 325 सेंटीमीटर टोटल एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द D ऑन AC if AC is 25, AC की लेंथ कितनी 25 है और D से यहाँ परपेंडिकुलर लगा है, इस लेंथ की हमें निकालनी है। तो ये क्या होगी, हाइट इस ट्रायंगल के अंदर, बेस पता होगा, इसकी हाइट पता होगी। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AC, AC पर जो हमारे पास लेंथ है इसकी परपेंडिकुलर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल एरिया में पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट दो तरह से कर सकते हैं। पहले इसका कंप्लीट का एरिया पता है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, जो एरिया बच जाएगा वो इस ट्रायंगल का और ये एरिया होगा। अब उस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है बेस और इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, सेकंड हम कैसे वर्क करेंगे, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को हम इस कंप्लीट ABCD के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन की तरह अब ऐसे ही करेंगे, आपकी मर्जी में कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वाड्रेटर ABCD एरिया ऑफ क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल ABC के अंदर इसका बेस है 25 और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया 1/2 इंटू बेस 25 इंटू हाइट कितनी है 14, ये इसकी हाइट कितनी थी 2 7 14, 25 7 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, इसका हो गया, इसी से इस कंप्लीट में से 325 में से 175 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 0 12 माइनस 7 5 और 2 माइनस 1 1 150 बचेगा। 150 एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल का एरिया और टोटल जो एरिया था उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें 175 तो बच गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया पता हमें, इसकी हाइट निकालनी है। ले DM मान लेते हैं, DM परपेंडिकुलर AC, देयरफॉर DM इक्वल टू हाइट हो जाएगी और इसका जो AC है वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा और बेस की लेंथ कितनी है 25। तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है। एरिया को ऑलरेडी पता ही है तो एरिया फाइंड करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑलरेडी गिवन आपका 150। तो 1/2 इंटू बेस आपका 25 है इंटू हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू 150। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 मल्टीप्लाई 2 बाई 25 6 150 देन हाइट इक्वल टू 6 2 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेट न्यूज द लेंथ ऑफ वन डायगोनल 36, जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन था। एक डायगोनल गिवन है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, और 10.5 एंड 5.5 दोनों का एरिया, जैसे हमारे पास फिगर ऐसी होगी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की थी। एक डायगोनल गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिगर हम ऐसे बना लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरह ही। ABC और D ये कॉमन डायगोनल है AC और इस डायगोनल की लेंथ पता है 36 और ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इन दोनों से परपेंडिकुलर डाला गया है। एक की लेंथ हमारे पास 10.5 और एक की परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया है, इसकी लेंथ हमारे पास 5.5। तो दो ट्रायंगल हो गई, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपने निकालना है। दिस ट्रायंगल ABC प्लस दिस ट्रायंगल ACD दोनों का एरिया आपने फाइंड आउट करके एरिया माइनस सेपरेट ऐड करना है, तो एरिया ऑफ दिस ABCD हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC जो इसका बेस है वो 36 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है
10.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 10.5। 2 से कट करेंगे 2 18 जा 18 5 जा 90 और 18 जा 18 1 डेसिमल, तो 189 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर आपका जो बेस है ए सी वो था 36 और इसकी जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो है 5.5। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 36 इंटू हाइट 5.5। 2 से डिवाइड करेंगे 18 5 जा 90 18 5 90 प्लस 9 99। तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका होगा 99 और इस ट्रायंगल का एरिया 189, दोनों का एरिया ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, दोनों का ऐड करेंगे। इसका एरिया है 189 प्लस इसका एरिया कितना है 99, दोनों को ऐड करेंगे। 9 + 9 18, 9 + 9 18 और प्लस 1 288 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कंप्लीट दिस क्वाड्रेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसा क्वेश्चन है। एक बेस गिवन है आपका, ठीक है, और परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। इसी प्रकार से फिगर आपके ऑलरेडी गिवन है। You will try it yourself in your rough notebook. Then after it you will do it right. Then you will do it in fair notebook. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत जैसा भी है। ये फिगर आपकी ए बी सी और डी, जिसके अंदर ये इसकी हाइट हो गई 3.8, ये इसका ये यहाँ से हाइट हो गई 7.2 और ये इसकी जो बेस है हमारे पास 6। पहले इस ट्रायंगल का ये निकालना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इस ट्रायंगल का 1/2 इसका बेस वही 6 और हाइट ये है 7.2। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ऐड कर देना, कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो हमारे पास ये हमारे पास एक बीच में रेक्टेंगल है और दोनों सिरे इसके कैसे हैं, ये सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो कितनी है 2 मीटर और ये डिस्टेंस होगी हमारे पास ये है 1.4 मीटर। तो हम इसको दो हिस्सों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, इसके अंदर ये इसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ 1.4 मीटर। और जब हम देख रहे हैं एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये दोनों सेमी सर्कुलर हैं, एक सेमी सर्कल ये हो गया और एक सेमी सर्कल ये हो गया। इस सेमी सर्कल का ये इसका डायमीटर है 1.4 और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस पता चल जाएगी 0.7। तो एरिया ऑफ दो सेमी सर्कल मिलकर हमारे पास एक सर्कल बनाते हैं। ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया कंप्लीट सर्कल। और सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर। पाई के लोग को पता है 22/7 और इंटू रेडियस हमें पता कर ली 0.7। ले लेते हैं इसको, नाम रख देते हैं ए बी सी डी इन रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर इसकी जो लेंथ है ए बी 2 मीटर और इसकी ब्रेथ है 1.4 मीटर। तो एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 14 2 28 2.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद देते हैं इन टू सेमी सर्कल्स। नाउ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना बन रहा है 1.4 सेंटीमीटर। और एरिया जब निकालते हैं तो हमें रेडियस की जरूरत होती है। तो रेडियस क्या होती है सेमी डायमीटर की हाफ, डायमीटर डिवाइड बाय 2। 1.4 का हाफ करेंगे तो 2 7 14 0.7। नाउ एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये है और एक ये है, दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बना देंगे एक सर्कल बना देंगे। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के 22/7 और रेडियस कितनी है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। 7 को कट कर देंगे 24 2 7 154 और 2 डेसिमल 1 डेसिमल ये 1 डेसिमल 1.54
मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया दोनों को हम ऐड करेंगे। ये एरिया हमारे पास है 2.8 और प्लस एरिया 1.54। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है 2.8 और 1 एज इट इज 5 और 4। तो 4 एज इट इज 8 + 5 13 डेसिमल कैरी 1 2 + 1 3 4 4.34 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। ठीक है, आप इसका हो जाएगा 0.7 एज इट इज 0.77 इसका और 2.8 का तीनों ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4.34। और मैंने इन दोनों का अलग अलग निकाला, दोनों का एक साथ निकाल दिया। 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। कंप्लीट सर्कल का एरिया बन जाता है पाई आर स्क्वायर 1.54 मीटर स्क्वायर। तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, यू विल डू दिस क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाकी जो बी सी और डी पार्ट है विल डू इट इन योर नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।